हेलो दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ब्याज दरों में 0.2% की बढ़ोतरी की है। ये लगातार 5वीं तिमाही है जब इन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 साल के आरडी पर ब्याज दरें 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दी गई है। अन्य सभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें जुलाई से सितंबर की तरह ही रखी गई है। चार्ट में आप देख सकते हैं कौन सी स्कीम है जिसमें पुरानी ब्याज दरें और नई ब्याज दरें शामिल हैं, किस स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा। महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 20 सितंबर को ये लोकसभा में और 21 को राज्यसभा में पास हुआ था। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया है। यानी इस बिल के कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। 12 साल तक के 42% बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 घंटे। ये बेहद ही चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और अलर्ट करने वाली खबर है युवाओं के लिए और माता पिता के लिए। आप देख सकते हैं कि 12 साल तक के 42% जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है 4 घंटे है। यानी बच्चे टीवी, मोबाइल, गैजेट्स का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर एक स्टडी की गई है और उसमें यह दावा किया गया कि दुनिया भर में 12 साल तक की उम्र के 42% जो बच्चे हैं वो हर दिन औसतन 2 से 4 घंटे अपने मोबाइल फोन या टैबलेट से चिपके रहते हैं। वहीं इससे ज्यादा उम्र के बच्चे दिन का 47% वक्त यानी कि 10 घंटे मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखते हुए बिता रहे हैं। वहीं भारत में कम उम्र के बच्चे भी मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि ऑनलाइन रिस्क की चपेट ज्यादा। बच्चों को दे डिजिटल संस्कार, यानी 1 साल तक के बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें। वर्चुअल स्क्रीन पर लोरी और गाने ना दिखाएं। बच्चों को ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने के नुकसान भी बताएं। टाइमर वगैरह सेट करके बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। ज्यादा टाइम लेने वाले ऐप बच्चों के लिए लॉक कर दें। बेडरूम और डाइनिंग रूम को नो मोबाइल जोन बना दें। पेरेंट्स एक राय बनाकर बच्चों का इमोशनल ड्रामा सहन न करें। बच्चा जिद करे तो ध्यान न दें, लेकिन बाद में प्यार से समझाएं। बच्चों की आंखों और दिमाग पर मोबाइल स्क्रीन की रेज का बुरा असर पड़ता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सोते समय भी फोन देखते हैं। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है। पकड़े गए दिल्ली के शोरूम से 25 करोड़ की ज्वेलरी उड़ाने वाले, ये अलर्ट करने वाली खबर है। छत्तीसगढ़ से 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मतलब दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में आपको एक खबर पता चली होगी जिसमें दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 25 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें वो चोर पकड़ में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से ये गिरफ्तार किए गए हैं। पहले भी ये चोरियों में शामिल रहे हैं। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी सोना चोरी को अंजाम देने वाले शख्स आखिरकार गिरफ्तार में आ चुके हैं। 25 करोड़ रुपए मूल्य के गहने इन्होंने चोरी किए थे और वैसे पहले भी कई चोरियां कर चुके हैं, तो ये अनुभवी चोर हैं, यानी चोरी करने में ये स्पेशलिस्ट हैं। दिल्ली से जुड़ी एक और अपडेट खबर। पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सभी क्षमता श्रेणियों के डीजल जनरेटर यानी डीजी सेट चलाने की अनुमति दे दी है। आवासीय सोसाइटियों से लेकर आपातकालीन सेवाओं में डीजी सेट इस्तेमाल होंगे। ऊंची इमारतों के निवासियों के कड़े विरोध के चलते ये फैसला हुआ है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई के स्तर को सुधारने के लिए ग्रेप 1 अक्टूबर से पूरे एनसीआर में लागू हो जाएगा। यानी दिल्ली में डीजल जनरेटर बंद रहेंगे, लेकिन कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आपातकालीन सेवाओं और आवासीय सोसाइटियों में ये इस्तेमाल किए जा सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण की शर्तों के साथ इन्हें चलाने की अनुमति रहेगी। सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 13 हॉटस्पॉट चुने। विंटर एक्शन प्लान के तहत ग्राउंड विजिट भी होगा। विधि आयोग की सलाह, पोक्सो एक्ट में संशोधन की जरूरत। सहमति से संबंध बनाने की उम्र घटाने से नकारात्मक असर पड़ेगा। विधि आयोग ने सरकार को यह सुझाव दिया कि सहमति से संबंध बनाने की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। विधि आयोग ने 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े पोक्सो मामले में सजा को लेकर निर्देशित न्यायिक विवेक को लागू करने का सुझाव दिया। यानी 18 या फिर 16 साल सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कितनी हो, लॉ कमीशन ने यह सिफारिश की है। 22वें लॉ कमीशन ने सहमति से उम्र में 18 साल को बरकरार रखने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल नहीं की
जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो इससे कानून का दुरुपयोग होगा। सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा पानी। न्यूयॉर्क में बाढ़ से हालात बिगड़ गए, शहर में इमरजेंसी लगाई गई। न्यूयॉर्क में तेज बारिश और बाढ़ के कारण शहर की स्थिति काफी गंभीर है। मेट्रो सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। सड़कों और राजमार्गों पर पानी भर गया। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। 4 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू होगी। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है। उत्तर प्रदेश में होगा आयुष बोर्ड का गठन। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति के संस्थान शामिल होंगे। शुक्रवार को आयुष विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया। मणिपुर में मौन धरना प्रदर्शन, छात्रों ने तख्तियां थामी, लिखा इंटरनेट पर बैन, समस्या का हल नहीं। बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान में शुक्रवार को 2 जगहों पर 2 ब्लास्ट हुए, 58 लोगों की जानें चली गई। नमाज और ईद ए मिलाद के जुलूस में ये धमाके हुए। बलूचिस्तान में 54 जानें चली गई। पीएम मोदी तेलंगाना को देंगे 13,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 1 अक्टूबर को इन योजनाओं का लोकार्पण होगा। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद खत्म हो गया। 44 फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। सीएम ने कहा कि रिटायर्ड जजों की सलाह पर आगे का प्लान बनाएंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन का संकट, सरकार को फंडिंग के लिए लाया गया विधेयक संसद में खारिज हो गया। अमेरिका में शटडाउन का संकट बढ़ गया। इस विधेयक के जरिए ये सुनिश्चित करना था कि रविवार से आंशिक शटडाउन से बचा जा सके, लेकिन अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने सरकार को 30 दिनों के लिए फंड देने के लिए लाए गए विधेयक को 232-198 मतों के अंतर से खारिज कर दिया। ब्लूटूथ वाली चप्पल, मक्खी डिवाइस से नकल की तैयारी थी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले मास्टरमाइंड समेत 8 गिरफ्तार हो गए। 3 जिलों से 44 वॉकी टॉकी एंटी जैमर भी जब्त हुए हैं। 1 अक्टूबर से घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत होगी। वंचित किसान भाइयों को 31 दिसंबर तक किसान क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। अभियान के तहत ऐसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जो पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। जल्द लॉन्च होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना। हरदीप सिंह पुरी बोले, प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के करीब है सरकार। यानी शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सस्ते होम लोन की एक योजना लेकर आ रही है और इस योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को कम दरों पर होम लोन मिलेगा। ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। कोटा में शुरू हुआ प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट ऑफिस। राजस्थान से जुड़ी ये खबर है। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान को ये बड़ी सौगात मिली है। जयपुर के बाद अब कोटा में प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय खुल गया है। हरियाणा की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मैटरनिटी लीव की सैलरी देगा विभाग। 21,000 से कम वेतन वालों को सरकार देगी। यानी हरियाणा में मैटरनिटी लीव लेने वाली महिला कर्मचारियों को सरकार ने यह राहत दी है। अब सरकारी विभागों में 21,000 रुपए से अधिक प्रति माह की सैलरी ले रही अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव की अवधि की जो सैलरी है वो विभाग स्वयं वहन करेगा और इससे कम वेतन वाली महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी अवधि की सैलरी है वो हरियाणा सरकार देगी। वर्क फ्रॉम होम खत्म कर रही है टीसीएस। कंपनी ने एम्प्लॉयज को 1 अक्टूबर से हफ्ते में 5 दिन ऑफिस अटेंड करने के लिए कहा। ई रक्त कोष पोर्टल से जुड़ी खबर। उत्तराखंड ने देश भर में रिकॉर्ड बनाया। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए 1 लाख लोग आ गया है। साल 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने के लिए नई योजना पर दुनिया भर के देश सहमत हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में पारित राजनीतिक घोषणा पत्र में अगले 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर से इस बीमारी के दूर करने के लिए किए गए और किए जा रहे प्रयासों में समग्र रूप से तेजी लाना है। बिहार में 1 अक्टूबर से रोजाना 11 रुपए तक बढ़ जाएगी न्यूनतम मजदूरी। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है। शुक्रवार को न्यूनतम मजदूरी की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय हुआ है। झारखंड से जुड़ा अपडेट। सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग। मानव तस्करी, बाल श्रम एवं प्रवासी श्रमिकों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेलने वाले बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे श्रमिक जो घरेलू कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं उनका डेटा और पुलिस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित किया जाए। मुआवजे के लिए आरपीएफ कर्मियों को कामगार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कर्मचारियों को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत कामगार माना जा सकता है और वे ड्यूटी के दौरान लगी चोट के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं, भले ही यह आरपीएफ केंद्र सरकार का एक सशस्त्र बल है। लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया। ग्राहकों को बीमा दावा राशि के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। आरबीआई ने कहा कि लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर। मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय ओबीसी कोटा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सीएम शिंदे जी ने यह बड़ा आश्वासन दिया है। सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार का रुख साफ है कि किसी भी समुदाय का कोटा कम नहीं किया जाएगा। सीएम सुक्कू ने पलटा पूर्व वीरभद्र सरकार का फैसला। अब अवार्डी टीचर्स को एक्सटेंशन पर पूरी सैलरी नहीं, किसी भी स्कूल में तैनाती होगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर। दवा बेचने वाले दुकान मालिकों को 15 दिन में अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल
करना होगा। आदेश न मानने वाले दुकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिमला में दवा की सभी दुकानों पर मालिकों को सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने होंगे। उज्जैन से जुड़ी बड़ी खबर, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, उज्जैन में एक बच्ची के साथ किस तरह से घटना हुई थी। अब उस मामले का जो आरोपी है कोई भी एडवोकेट केस नहीं लड़ेगा। साथ ही आरोपी के पिता ने भी कहा कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हिमाचल से जुड़ी अपडेट खबर, युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में सुक्खू सरकार का महत्वपूर्ण कदम, 25 साल तक सोलर एनर्जी खरीद का फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट की तरफ आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सूरजपुर जिला अव्वल रहा, 6 गोल्ड 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हायर पेंशन से जुड़ी खबर, ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स के लिए सैलरी और भत्तों की डिटेल जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर 2023 तक यह डेट बढ़ा दी गई है। ईपीएफओ बोर्ड के चेयरमैन ने एम्प्लॉयर्स के लिए वेतन विवरण आदि जमा करने की जो लिमिट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई है। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट जारी हो गया। किराएदार रखने वाले मकान मालिकों को यूपीसीएल ऊर्जा निगम देगा जोर का झटका। घरेलू बिजली का कनेक्शन लेकर 2 से अधिक किराएदार रखने वाले लोगों को झटका लगने जा रहा है। ऐसे कनेक्शनों की जो श्रेणी है वो घरेलू से बदलकर कॉमर्शियल कर दी जाएगी। साथ ही ऐसे घर जहां पर हॉस्टल और पीजी चल रहे हैं वो भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। सीएम भूपेश बघेल ने शुरू की श्रमिक पेंशन सहायता योजना। इस योजना में 10 साल तक पंजीकृत रहे और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी। एमरोल्ड कोर्ट ट्विन टावर विवाद में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बायर्स को 15 लाख रुपए वापस करने के आदेश हुए हैं। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, सारी कठिनाई करूंगा दूर। अलीराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता की जिंदगी को बदलना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और अगली बार फिर सरकार बनने पर हम हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में डीएक्सएन कोड से पहचाना जाएगा। भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। चैट जीपीटी को नया अपडेट मिला। अब रियल टाइम में आपके सवालों के जवाब देगा एआई चैटबॉट। यूपी में एससी एसटी छात्रों को योगी सरकार ने तोहफा दिया। इसी साल से मिलेगी बढ़ी हुई स्कॉलरशिप। दिल्ली के न्यू कोंडली में 7 एकड़ में बनेगा हर्बल पार्क, कई खास सुविधाएं देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। छात्रों को देना होगा 1.5 दिन का साप्ताहिक अवकाश। यूपी में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लगाम लगेगी। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा जरूरी नियम। पान मसाला उद्योग को 1 अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 6 महीने और बढ़ाई मौजूदा आबकारी नीति, सर्कुलर जारी हो गया। घटिया सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर बेचने वालों की अब खैर नहीं, क्वालिटी कंट्रोल नियमों का पालन करना होगा। टेक्सटाइल मंत्रालय ने शुक्रवार को 6 मेडिकल टेक्सटाइल से जुड़े आइटम के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है। अगले साल 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले सभी सैनिटरी नैपकिन और बेबी डायपर की बिक्री क्वालिटी कंट्रोल के नियमों के तहत होगी। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम देखते हैं। और अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 30 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु के कुछ इलाके और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में इतनी ही खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो अगर आपको हर रोज मोबाइल फोन पर देखना है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर अभी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।